I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहक शब्दों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। So, in our Christian life, it is very, very important to follow Jesus Christ. हमारे मसीह जीवन में बहुत ही जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु का पीछा करें। To imitate like Jesus. और हम लोग प्रभु यीशु का नकल करें। Others should see, yeah, he is behaving like Jesus. दूसरे लोगों को मेरी ओर देख के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसका बर्ताव प्रभु यीशु जैसे है। Once I heard from one sister that the sister told, I am living with Jesus Christ. तो एक बार मैंने सुना था कि एक बहन ने कहा कि मैं प्रभु यीशु के साथ जी रही हूँ। Yeah, my husband is like Jesus. क्योंकि मेरा जो पति है वो प्रभु यीशु के जैसा है। Like that testimony we can hear, brothers and sisters, about us. और उसी तरीके का जो गवाही है क्या हम भी हमारे बारे में सुन सकते हैं? So it is easy to preach. You should follow Jesus Christ. तो प्रचार करना बहुत ही आसान है कि हमें प्रभु यीशु का पीछा करना है। But walking as Jesus walked is very difficult. लेकिन प्रभु यीशु के समान ही चलना बहुत ही मुश्किल। It has more efforts and hard work. उसमें बहुत ही प्रयत्न लगता है। As brother told, if we lost our sight from Jesus Christ, we cannot follow him. और जैसे भाई ने भी बताया कि यदि हम लोग हमारे निगाहों को प्रभु यीशु से हटा दें तो फिर उसका पीछा करना मुश्किल हो जाता है। That is why we have to always look on Jesus Christ. और इसलिए हमेशा हमें प्रभु यीशु की ओर देखते रहना है। So when brother Zach told about the anointing up or filling up Holy Spirits, what is the difference between with the Holy Spirit and without Holy Spirit? तो जब भाई जैक ने बताया पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में और क्या अंतर होता है जब भी हम लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं या नहीं पाते हैं। Suppose if you want to go to Bangalore to Mumbai, traveling, two kinds of travel is there. तो यदि तुम मुंबई से बैंगलोर जा रहे हो और तुम्हें सफर करना है तो तुम दो तरीके से सफर कर सकते हो। One by flight, one by walking. एक है चल के, दूसरा है हवाई जहाज से। So Christian life with the Holy Spirit is like traveling by flight. तो मसीह जीवन जीना पवित्र आत्मा की मदद के साथ वो हवाई जहाज से सफर करने के समान है। Without the Holy Spirit is compared to walking. How many days it will take by walking to reach Bangalore to Mumbai? लेकिन बिना पवित्र आत्मा के मदद के जीना वो चल के जाना समान है मुंबई से बैंगलोर में। कितने दिन लग जाएंगे? So it's very, very difficult to live a Christian life without the Holy Spirit. तो इसलिए बिना पवित्र आत्मा के मदद के ईसाई जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। Holy Spirit only reveals Jesus Christ to us. और पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रभु यीशु को प्रकट करता है हमारी ओर। So filling up Holy Spirit is very, very important, my dear brothers and sisters. तो इसलिए पवित्र आत्मा से भरे रहना बहुत ही जरूरी है मेरे भाई और बहनों। Without Spirit we can't follow Jesus Christ. बिना पवित्र आत्मा के हम लोग प्रभु यीशु का पीछा नहीं कर सकते। So we must have desire to be filled with His Spirit. तो ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम भी पवित्र आत्मा से भरे रहें। God fills Holy Spirit for those who obey Him. और परमेश्वर उन्हीं को पवित्र आत्मा से भरता है जो उसके आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। If we obey the Holy Spirit's leading, then definitely our life will change like Jesus Christ's life. तो यदि हम लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे तो जरूर हमारा जीवन भी प्रभु यीशु के जीवन जैसे बन जाएगा। So Ephesians chapter 5. एफिसियों चैप्टर 5 में जाएंगे। एफिसियों चैप्टर 5 एफिसियों चैप्टर 5 verse 2. वाक्य 2। Walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us, an offering and sacrifice to God for a sweet smelling aroma. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। So Jesus Christ walked always with love. तो
प्रभु यीशु चलते थे हमेशा प्रेम के साथ, always with mercy. हमेशा दया के साथ। So we have to also walk with love. तो हमें भी उसी रीति से चलना है प्रेम में। Bible says, bear one another with love. बाइबल कहता है कि एक दूसरे को सहो प्रेम में। So as I shared the meeting, I want to concentrate on verse 9, 5 verse 9. तो मैं चैप्टर 5 वाक्य 9 में बांटना चाहूँगा, जैसे मैंने मीटिंग में बांटा था। For the fruits of the Spirit is in all goodness, righteousness and truth. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। So this is one kind of guidance of the Spirit. तो ये एक तरीके का पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन है। So if we chapter 4 verse 25. चैप्टर 4 में जाएंगे, वाक्य 25, चैप्टर 4 वाक्य 25। Putting away lying, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर speak the truth. हर एक अपने पड़ोसी के सच बोले। We come to here 9 verse 9. वर्स 9 verse 9 by 9. और वापस चैप्टर 5 वाक्य 9 में आएंगे। चैप्टर 5 वाक्य 9। We ask ourselves whether telling lies are good or bad. तो हम लोग खुद से पूछ सकते हैं कि झूठ बोलना सही है कि गलत है। So that is the test. तो ये एक जांच है, एक परीक्षा है। That is the guide. guide। तो ये एक मार्गदर्शक है। So we should not tell lie. तो हमें झूठ नहीं बोलना है। Then be angry and do not sin. और फिर गुस्से में क्रोधित हो लेकिन पाप मत करो। Whether getting angry with somebody is good or bad. तो क्या किसी के ऊपर गुस्सा करना सही है या गलत है? So we ask these 3 questions in our life now. Where the Holy Spirit's guidance, it will guide clearly. तो यदि ये 3 प्रश्न हम लोग पूछेंगे अपने जीवन में, तो पवित्र आत्मा हमें सही तरीके से मार्गदर्शन देगा। Whether paying tax to government or cheating. क्या टैक्स देना, चुंगी देना सरकार की ओर, ये सही है या गलत? We ask these 3, whether it is righteous to cheat government by avoiding tax. तो चुंगी ना देकर सरकार को धोखा देना, क्या ये सही है या गलत, ये भी हम पूछ सकते हैं। That is unrighteous. तो ये गलत है। That righteous, that here we have to do righteous. तो ये मामले में भी हमें धार्मिक चीज करना है। So, like this, if we ask in all our lives, these 3, we may avoid so many sins. तो ये 3 सवाल यदि हम लोग हर एक मामले में भी पूछेंगे, तो हम लोग कई अनेक पापों से बच सकते हैं। Verse 4 verse 29, let no corrupt word proceed out of your mouth. चैप्टर 4 वाक्य 29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। Why corrupt word comes from our mouth? क्यों गंदी बात हमारे मुंह से बाहर निकलती है? Because our heart is corrupt. क्योंकि हमारा मन गंदा है। So we have to cleanse our heart from that corrupt sinfulness. तो हमें ये गंदे पाप से खुद के मन को, दिल को साफ करना है। So we have to fill the Holy Spirit with in our heart. तो हमें हमारे दिलों में पवित्र आत्मा से भरे रहना है। Then God's love will be filled in our heart. तभी परमेश्वर का प्रेम भी हमारे दिल में भरा रहेगा। So that is very very important, my dear brothers and sisters. ये बहुत ही जरूरी है भाई और बहनों। Brother told when we are with angry, if we open our mouth, then bad words will come. Bad words will come. तो भाई ने बताया कि जब हम लोग गुस्से में रहते हैं और उस समय यदि हम लोग ने अपना मुंह खोल दिया, तो गलत या गंदी बातें बाहर आएंगी। So that time we have to keep our mouth shut. तो ऐसे समयों में हमें अपने मुंह को बंद रखना है। So like when the keep water on the stove, closing a lid. तो यदि हम लोग गैस के ऊपर पानी को रखेंगे और उसका ढक्कन रख देंगे उसके ऊपर, when it's boiling, when you open the lid, that heat will come out. तो उस समय अगर वो जल रहा है और तुमने उस समय उसका ढक्कन निकाल दिया, तो जो गर्मी है जो वो रहता बाहर आ जाता है। Like that sometimes we get angry, keep our mouth shut. उसी तरीके से यदि तुम गुस्से में हो तो अपने मुंह को बंद रखो। That is very very important. We can avoid sinful words. तो बहुत ही जरूरी है और इस रीति से हम लोग और पाप कम कर सकते हैं। Finally, Jesus walked by
guidance of God. और अंत में प्रभु यीशु जो थे वो परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार चलते थे। He always pleases God. वो हमेशा परमेश्वर को ही खुश करने देखते थे। He did not do his own will. उन्होंने खुद की इच्छा नहीं की कभी भी। He always pleased to do God's will. उन्होंने हमेशा परमेश्वर की इच्छा करने में ही खुद को खुश पाया। So my dear brothers and sisters, if we do our will, then we will definitely end up with sin. तो भाई और बहनों, यदि हम लोग अपनी इच्छा करेंगे तो जरूर हम लोग पाप के मार्ग में चले जाएंगे। So our Proverbs chapter, नीति वचन Proverbs chapter 3, नीति वचन चैप्टर 3, नीति वचन चैप्टर 3 verse 5. नीति वचन 3 वाक्य 5। Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। Verse 7. Do not be wise in your own eyes. वाक्य 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। So these two things, I am always a wise person in my own eyes. ये दो चीज, हमेशा मैं खुद की नजरों में बुद्धिमान रहता हूँ। I always depend upon my own understanding. और हमेशा खुद की समझ के ऊपर मैं निर्भर होता हूँ। That is not Jesus' life. तो ये प्रभु यीशु का जीवन नहीं था। Verse 6 is the Jesus' life. ये वाक्य जो 6 है वो प्रभु यीशु का जीवन था। In all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। In all our life's ways we should acknowledge him. तो हमारे जीवन के सारे मार्गों में हमें उसको स्मरण करना है। We have to take part with him. We have to take part. Take part. हमें उसके साथ भागी बनना है। Then he will guide. He will direct our paths. We can walk straight away as Jesus walked. फिर वो हमारे मार्गों को सीधा करेगा और हम लोग प्रभु यीशु के समान सीधे चल पाएंगे। So when I small children, when my son was small, I took him to a barber shop. जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं उसको एक दिन एक नाई की दुकान पे लेके गया। He was accustomed with eating sugar at home. Sugar. तो उसको शक्कर खाना बहुत ही पसंद था। So he was sitting in the barber shop. My haircut is over. और वो नाई की दुकान में बैठा था, मेरा बाल कट के हो गया था। So barber shop, one small thing is there like sugar cube. तो वो नाई की दुकान में एक छोटा सा एक शक्कर का दाना सामान कुछ था। After shaving it, put in a तो जब ये दाढ़ी करके जो क्रीम रहता है उसका फोम बनता है वो sugar like आलम। अच्छा, तो वो आलम जो रहता है वो था वहाँ पे। It seems like a sugar cube only. तो वो दिखने में शक्कर का दाने के समान लगता है। So he wanted to eat that. तो उसको वो खाना था। So I told he refused. I mean adamant. तो मैंने बोला नहीं, लेकिन वो जिद कर रहा था। Then the barber shop also told he tried. He cried. फिर वो नाई की दुकान वाले भी मना किया, लेकिन मेरा बेटा रोने लगा। Finally I gave him eat. फिर मैंने उसको अंत में बोला ठीक है लो खाओ। He touched his tongue, then it is bitter taste. फिर जैसे उसने इसको जीभ पे रखा तो बहुत ही कड़वा टेस्ट आया। So my dear brothers and sisters, truth and lies also like same. तो सच और झूठ भी ऐसे ही होता है। It seems the lies seems to be true. और कई बार झूठ सच लगता है। If we lean on our own understanding, we will be deceived. और हम लोग यदि खुद के समझ के ऊपर ही निर्भर रहेंगे तो हम लोग धोखे में पड़ जाएंगे। So always acknowledge to God. तो हमेशा हमें परमेश्वर को स्मरण करना है in all our lives. हमारे पूरे जीवन में। Then we will follow Jesus. तभी हम लोग प्रभु यीशु का पीछा कर पाएंगे। Praise God. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।